नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका बड़ा भाई, सहयोगी व मोटिवेटर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, इंडियन आर्मी और तमाम स्टेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1610, 31 दिसंबर 1610, 31 दिसंबर 1600, 30 दिसंबर 1600। तो दोस्तों, आंसर होगा 31 दिसंबर 1600। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1773 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से, चार्टर एक्ट के नाम से, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से, चार्टर एक्ट द्वितीय के नाम से। तो दोस्तों, आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों, आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर होगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों, आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल में फोर्ट विलियम और कोलकाता नगर की स्थापना कब की थी? अंग्रेजों ने बंगाल में फोर्ट विलियम और कोलकाता नगर की स्थापना कब की थी? 1705 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में और 1700 ईस्वी में।
तो दोस्तों आंसर होगा 1700 ईस्वी। आंसर होगा 1700 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वो बंगाल का था, ये भारत का है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? 1770 की के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो अपना आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो अपना आंसर होगा दोस्तों 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में, 1911 में, 1909 में, 1919 में। तो अपना आंसर होगा दोस्तों 1909 में। अपना आंसर होगा 1909 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो अपना आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। अपना आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल। तो अपना आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। अपना आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, मार्ले मिंटो योजना, नेहरू योजना। तो अपना आंसर होगा माउंटबेटन योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? लेबर दल की, कंजर्वेटिव पार्टी की, लिबरल पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो ये लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी। अपना आंसर होगा लेबर पार्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा। तो अपना आंसर होगा दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा। अपना आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1919 के अधिनियम की, 1935 के अधिनियम की, 1909 के अधिनियम की, 1905 के अधिनियम की? तो दोस्तों अपना आंसर होगा 1935 के अधिनियम की। अपना आंसर होगा 1935 के अधिनियम की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 मार्च 1952 को? तो अपना आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अपना आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41? तो अपना आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 40। अपना आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। तो दोस्तों आज का अपना सेशन बस इतना ही। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।